नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लिया था, तो हम जान चुके हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी हम लोगों ने देखा था, तो उम्मीद है कि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने याद कर लिए होंगे। एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल काफी ज्यादा यूज होते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का चेन रूल, एंड ये चेन रूल कहां और कैसे यूज होता है। बेसिकली चेन रूल हम कंपोजिट फंक्शन के लिए यूज करते हैं, तो चलिए पहले समझते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल फंक्शन इन्वॉल्व हो उन्हें कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दो अलग अलग सिंपल फंक्शन है, एंड एफ ऑफ जी एक्स एफ एक्स एंड जी एक्स का कंपोजिशन कहलाता है। और इसको निकालने का तरीका है कि एफ के अंदर एक्स है तो साइन के अंदर भी एक्स है, एफ के अंदर टी होता तो साइन के अंदर भी टी होता। अब एफ के अंदर जी एक्स है तो साइन के अंदर भी जी एक्स होगा, और जी एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब है, तो यहां से एफ ऑफ जी एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो साइन ऑफ एक्स क्यूब आएगा। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां तीन सिंपल फंक्शन है, एंड एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स का कंपोजिशन कहलाता है। एंड इसको निकालने का तरीका इसी प्रकार से कि एफ के अंदर एक्स है तो साइन के अंदर एक्स होगा। अब एफ के अंदर जी ऑफ एच एक्स है तो साइन के अंदर भी जी ऑफ एच एक्स होगा। अब जी ऑफ एच एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो जी के अंदर एक्स था तो कॉस के अंदर एक्स, अब जी के अंदर एच एक्स है तो फिर क्या हो जाएगा? कॉस के अंदर एच एक्स हो जाएगा। और एच एक्स का वैल्यू कितना था? एक्स क्यूब। तो यहां से फाइनली एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो हम कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कितना होगा? कॉस एक्स। तो क्या हम डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स वो कितना है? साइन ऑफ एक्स क्यूब, क्या इसको हम कॉस ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। सिमिलरली क्या साइन ऑफ समथिंग है ना, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? इनको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है? तो ऐसे फंक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व हों उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक रूल यूज में लेते हैं, विच इज कॉल्ड चेन रूल। तो चलिए देखते हैं कि हमारा चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अंदर वाले फंक्शन को कुछ लेट करना होता है। लेट सपोज कि जी एक्स जो है वो t है, देन अपना y जो है वो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ टी बन जाएगा। अब y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, मीन्स हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि डी टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? dy बाई डी एक्स। अब यहां पर हम y का वैल्यू पुट करते हैं। y का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी एफ ऑफ टी इंटू डी बाई डी एक्स। टी का वैल्यू क्या है? वो है जी एक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स लिखते थे। सिमिलरली एफ ऑफ टी का टी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं एफ डैश टी इंटू जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जी डैश एक्स। अब टी तो हमने खुद लेट किया था, तो टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, वो कितना है? जी एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब एक कंपोजिट फंक्शन है, तो हमें क्या करना होगा? अंदर वाले फंक्शन जो कि एक्स क्यूब है इसे टी लेट करना होगा।
तो जो अपना फंक्शन है वो बन जाएगा साइन ऑफ टी। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें करना होगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी टी, वाई का वैल्यू टी के फॉर्म में कितना होगा, साइन ऑफ टी इंटू डी बाई डी एक्स, टी का वैल्यू एक्स क्यूब। अब जैसा कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, तो साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, इंटू एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में 3x²। टी तो हमने खुद लेट किया था, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x²। ये हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, लेकिन इसे बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना होगा। बोर्ड वाला इस तरीका को नहीं मानता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन था कि y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब। जब आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन मिलेगा, साइन मिलेगा, उसके बाद एक्स क्यूब मिलेगा। तो जब dy बाई डी एक्स निकालने जाएं तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा। ये साइन समथिंग है, साइन को ऐसा लग रहा है, साइन के माइंड में चल रहा है कि ये उसके लिए एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ये सिर्फ साइन के माइंड में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। हमें पता है कि वो एक्स क्यूब है, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, लेकिन वो समथिंग एक्स नहीं था, तो फिर उसे भी डिफरेंशिएट करना होगा। उसका डिफरेंशिएशन आएगा एक्स क्यूब का 3x²। यहां समथिंग जो था उसका भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां पता y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश समथिंग, और फिर समथिंग का भी करना होगा, तो जी एक्स का जी डैश एक्स। ये डायरेक्ट तरीका है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसको यूज नहीं करना होगा। अब जैसे इसमें 3 फंक्शन इन्वॉल्व हैं, ये 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, तो सबसे अंदर वाले को आप क्या लेट कीजिए, टी। अंदर वाला कौन है, एच एक्स, तो एच एक्स इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा जी ऑफ टी। तो साथ में क्या करना होगा, जी ऑफ टी को भी एक नया वेरिएबल लेट कर लीजिए, लेट यू। तो फाइनली ये y क्या बन जाएगा, एफ ऑफ यू। अब dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो इस बार dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी यू इंटू, क्योंकि y जो है u का फंक्शन है, du बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि du कैंसिल होगा, dt कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स ही। अब यहां से y का वैल्यू पुट कीजिए u के फॉर्म में। y का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ u इंटू u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू g ऑफ t इंटू t का वैल्यू कितना है, h ऑफ x। अब f ऑफ u का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश u होगा, क्योंकि f ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में f डैश x होता था। g ऑफ t का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, g डैश t, और hx का x के रिस्पेक्ट में h डैश x। तो यहां से f डैश u का वैल्यू कितना था, g ऑफ t इंटू जी डैश टी इंटू एच डैश एक्स। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, f डैश g, t का वैल्यू था एच एक्स, तो ये हो जाएगा एच एक्स इंटू जी डैश, टी का वैल्यू एच एक्स, और यहां पर तो एच डैश एक्स है ही। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। y इक्वल टू क्वेश्चन है साइन एक्स, y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम t लेट करेंगे, एंड तो ये बनेगा cos t, और cos t को एक नया वेरिएबल लेट कर लीजिए u। तो फाइनली जो ये फंक्शन बन रहा है, ये y इक्वल टू साइन ऑफ u बन रहा है। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। यू का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है
साइन ऑफ यू इंटू वाई का वैल्यू साइन ऑफ यू, यहां से यू का वैल्यू कितना, कॉस ऑफ टी इंटू टी का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहां से साइन ऑफ यू का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ यू होगा, कॉस ऑफ टी का टी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ टी होगा, और एक्स स्क्वायर का 2x। यू का वैल्यू कितना, कॉस टी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस टी इंटू माइनस साइन टी इंटू 2x। अब टी का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, वो एक गाना था ना उदित नारायण जी का, कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। तो घर से निकलते ही जो आपको सबसे पहले मिले उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा। साइन के माइंड में चल रहा है कि ये एक्स है, साइन के लिए एक्स का काम कर रहा है, वो हमारे लिए मोटा भाई है। तो साइन मोटा भाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस मोटा भाई। ठीक है, अब घर से आप निकले, पहले साइन मिला था, उसके बाद कौन मिल रहा है, कॉस मिल रहा है। तो कॉस के लिए ये मोटा भाई है, तो कॉस मोटा भाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन मोटा भाई, और लास्ट में मोटा भाई क्या था, एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2x। अब इस बॉक्स का वैल्यू कितना था, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस सर्कल का वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली अपना आंसर आ रहा है, इस माइनस को पहले लीजिए, माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका dy बाई डी एक्स है, जो कि पिछले आंसर के इक्वल है। अब यहां पर y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है, तो सबसे पहले कौन मिला था, f मिला, उसके अंदर कौन है, ये मोटा भाई। तो dy बाई डी एक्स जब निकालने जाएंगे तो f ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन f डैश समथिंग, उसके बाद कौन मिला, g मिला, तो g ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन g डैश समथिंग, और लास्ट में कौन था, h था, तो उसका डिफरेंशिएशन h ऑफ x था, तो उसका डिफरेंशिएशन h डैश x हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल का वैल्यू कितना है, g ऑफ एच एक्स, और इस सर्कल का h ऑफ x। तो फाइनली इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, जो आएगा वो f डैश g ऑफ एच एक्स इंटू जी डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। ये डायरेक्ट मेथड है, इसको आपको बोर्ड में यूज नहीं करना होगा। तो चलिए चेन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। क्या करेंगे, हम अंदर वाले फंक्शन साइन एक्स को t लेट करेंगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू कॉस ऑफ t। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। y का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू है कॉस ऑफ t इंटू t का वैल्यू है साइन एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। कॉस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, माइनस साइन t, और साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कॉस x। अगर यहां से माइनस t का वैल्यू पुट करते हैं, वो कितना था, साइन x, तो ये साइन ऑफ साइन x इंटू कॉस ऑफ x। ये आपका फाइनल आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स। यहां पर रूट एक्स को हम t लेट करेंगे, तो फंक्शन होगा कॉस t। अब dy बाई डी एक्स
दिस इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वाई का वैल्यू पुट करना है, वाई का वैल्यू कितना है कॉस टी इंटू डी बाई डी एक्स, टी का वैल्यू रूट एक्स, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन और मैंने आपको बोला था याद करने के लिए वो होता है 1/2 रूट एक्स। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, वो कितना था रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें क्या करना होगा, अंदर वाले फंक्शन 2x + 3 को हम टी लेट करेंगे तो ये बनेगा y = tan of t। सो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वाई का वैल्यू पुट कीजिए, वो कितना tan t और t का वैल्यू 2x + 3। tan t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर t और 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 और 3 का 0। यहां पर 2x का अलग होगा और 3 का अलग होगा। sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t का वैल्यू कितना है 2x + 3 और इंटू 2, तो 2 को हम पहले लिख लेते थे 2 इंटू sec 2x + 3। ये फाइनल आंसर है। अगर इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, वही घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं। सबसे पहले कौन मिला कॉस मिला, बाद में कौन मिलेगा साइन मिलेगा। तो जो dy बाई डी एक्स होगा कॉस ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ समथिंग और फिर समथिंग क्या था साइन एक्स था, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। इस समथिंग का वैल्यू पुट कर दीजिए, वो है साइन एक्स। यही तो आंसर आया था। सेकेंड क्वेश्चन है y = cos ऑफ रूट एक्स। तो सबसे पहले घर से निकलेंगे तो कौन मिलेगा cos मिलेगा, उसके बाद रूट एक्स मिलेगा। cos के लिए ये समथिंग है, तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो cos समथिंग का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन समथिंग और फिर समथिंग क्या है रूट एक्स है, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। इस समथिंग का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आंसर आ रहा है माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। थर्ड था y = tan ऑफ 2x + 3। तो dy बाई डी एक्स सबसे पहले कौन मिला tan मिला, tan समथिंग का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर समथिंग इनटू जब समथिंग का करने जाएंगे तो फिर बोलिए 2 का कितना होगा 2x का 2 और 3 का 0। तो यहां से आ रहा है ये 2 इंटू sec स्क्वायर 2x + 3। ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन डायरेक्ट तरीका से आप बोर्ड के पेपर में कभी नहीं करेंगे क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना होगा।